हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों ले हम भगवान के चरण कमलों की शरण। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दशम स्कंद में परीक्षित महाराज जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में बहुत ही उत्कंठा थी। परीक्षित महाराज जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में बहुत ही लालसा थी श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए। वह अपने जीवन के बाकी बचे समय में सुखदेव गोस्वामी जी के श्री मुख से केवल भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन सुनना चाहते थे। पिछली वीडियो में परीक्षित महाराज जी ने कहा था सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप सोमवंश, सूर्यवंश और उन दोनों वंशों में उत्पन्न राजाओं के परम अद्भुत चरित्रों का वर्णन बड़े विस्तार से पहले ही कर चुके हैं 9वें स्कंद में, और इसके साथ आप सोमवंश में आने वाले महाराज यदु के वंश का भी विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके आप उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदु वंश में अपने अंश बलदेव जी के साथ प्रकट हुए हैं। परीक्षित महाराज जी की पहली जिज्ञासा यह है कि वह श्री बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज जी ने पिछली वीडियो में आगे कहा था कि यदु वंश में अवतार लेकर भगवान भूत भावन ने जो जो कार्य किए हैं आदि से लेकर अंत तक उन सभी कार्यों को हमसे विस्तार से कहें, मैं सब सुनना चाहता हूं। यहां विस्तार शब्द आया है। परीक्षित महाराज जी को इतनी लालसा है भगवान की सारी लीलाओं को सुनने के लिए। भगवान इस धरती पर 129 वर्षों तक प्रकट रहे। इतनी लालसा है परीक्षित महाराज जी को कि वह भगवान के विषय में सब सुनना चाहते हैं। यद्यपि उनके पास समय नहीं है, उनके जीवन के अंतिम 3 दिन शेष है। उन्हें श्राप था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। 3 दिन में कोई व्यक्ति कितना सुनेगा, लेकिन लालसा इतनी है परीक्षित महाराज जी को कि वह सारी लीलाएं सुनना चाहते हैं। इस प्रकार की उत्कंठा हो रही है महाराज परीक्षित को। इसके बाद परीक्षित महाराज जी ने कृष्ण कथा की 3 विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता उन्होंने बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनकी तृष्णा निर्वत हो चुकी है, अर्थात जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। जो मुक्त हैं उनके लिए कृष्ण कथा परम अमृत है, दिव्य है। दूसरी विशेषता परीक्षित महाराज जी ने बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती हैं। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र जिससे मनुष्य को बार बार विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, इसे भव या भव रोग कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से भी कृष्ण कथा सुनता है तो उसका भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही मिट जाता है। इसलिए कृष्ण कथा को भवौषधि कहा गया है। जो व्यक्ति संसार रोग से, भव रोग से मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, उनके लिए कृष्ण कथा परम औषधि है। तीसरी विशेषता परीक्षित महाराज जी ने कृष्ण कथा की बताई थी कि भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं रमा देती हैं कान और मन को। कान को रमा देती हैं सुंदर शब्दों से और व्यक्ति बिना अर्थ समझने ही झूमने लगता है, और जब उसे अर्थ समझ आता है तो उसका मन भी झूमने लगता है। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा था कि तीनों प्रकार के मनुष्यों, चाहे कोई मुक्त हो, चाहे कोई मुमुक्षु हो, चाहे कोई विषयी हो, इन तीनों के लिए, तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए कृष्ण कथा परम हितकारी है। इन विशेषताओं को बताने के बाद मानो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहें कि आप
ने 4 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, आपने एक बूंद पानी तक नहीं पिया, आप थोड़ा विश्राम ले लीजिए। तो परीक्षित महाराज इसके उत्तर में कहते हैं, नहीं नहीं, आप कृष्ण कथा बंद मत कीजिए, इसे चालू रखिए। भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं इतनी अद्भुत है, इतनी प्रिय है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उत्तम श्लोक के गुना अनुवाद से, जो कृष्ण कथा से अपने को अलग रख सकता है, केवल 2 लोगों के अतिरिक्त। और वो 2 लोग कौन से हैं? पहला कसाई और दूसरा अपने आप को ही मारने वाला आत्मघाती, अर्थात भक्ति ना करने वाला। इन दोनों के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो भगवान की महिमा को सुनना नहीं चाहेगा? गुरु महाराज जी कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग कभी भी कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं लेते। एक तो वे जो आत्महत्या करने पर तुले हो, आत्मघाती हो, अर्थात भक्ति ना करते हो। दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गौओं तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हो। इन दोनों को छोड़कर ऐसा कौन है जो कृष्ण कथा से अपने मन को हटा सकता है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हें आत्मघाती कहा गया है। आत्मा का सुख है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, उनको प्रणाम करना, उनका प्रसाद खाना, उनके विषय में सुनना। यह सब आत्मा के श्रृंगार है, आत्मा के भोजन है। जो व्यक्ति आत्मा को उसका भोजन नहीं देता उसे आत्मघाती कहा गया है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आत्मघाती अर्थात भक्ति ना करने वाला हो सकता है कि कृष्ण कथा ना सुने, यज्ञ में पशु की हत्या करने वाला हो सकता है कि कृष्ण कथा ना सुने, कसाई जो निर्दोष पशुओं को मारता है ऐसा पशुघाती हो सकता है कृष्ण कथा ना सुने। अतएव कसाई या अपने आप को मारने वाला अर्थात भक्ति ना करने वाले के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता, जो भगवान की महिमा को सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आइए आज की भागवत पाठ हम शुरू करें। आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से कह रहे हैं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, श्री कृष्ण के साथ तो मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन आदि उनकी कृपा से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुए थे। वह याद कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध की। कहते हैं कि पितामह में कि जो मेरे पितामह थे, जो मेरे बाबा थे, मेरे दादा थे, उन्होंने समरे अमरम जे, वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसे सेनानियों के विरुद्ध लड़ रहे थे मेरे बाबा, जो ऐसे महारथी थे कौरवों की सेना में, जो देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मेरे पितामहों ने यत प्लवा, मेरे पितामहों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर, श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही नौका बना करके, जहाज बना करके वो दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, वे कौरवों की सेना के विशाल सागर को पार कर लिया। कौरवों के सेना एक विशाल सागर के समान थी जिसको कि पार करना बड़ा कठिन था। मेरे पितामह दुर्लभ कौरव सेना के सागर को पार कर गए। कैसे पार कर गए? भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर। और कौरवों की सेना कैसी थी? कहते थी इतनी बड़ी सेना थी कि कौरवों की सेना के अंदर देवव्रत आद्य अतिरथे तिमंगले, कहते हैं कि कौरवों की सेना में देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह आदि महान सेनापति थे। और यह सब योद्धा तिमंगल की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तिमंगल एक जलचर जीव होता है जिसकी लंबाई 100 योजन होती है, और तिमंगल एक बड़ी मछली के समान है जो शार्क को भी खा सकता है। और ऐसे तिमंगल थे जो कि कौरवों सेना के अंदर थे। और मेरे पितामह इतनी बड़ी कौरवों की सेना को पार कर गए बड़ी आसानी के साथ। और कहते हैं कि कैसे पार कर गए? कहते हैं कि कृत्वा अत्रन वत्सपदम,
कहते हैं कि जैसे बरसात के दिनों में बछड़ों के खुरों से, बछड़ों के पैरों से हम देखते हैं कि छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, तो क्या उनको पार करने में कोई कठिनाई होती है? तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मेरे बाबा इतनी आसानी से पार कर गए कौरवों की सेना के सागर को। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि कौरवों की सेना का एक एक व्यक्ति इतना बलशाली था, एक एक व्यक्ति मेरे पितामह पांडवों को अर्थात पांडवों को निगल गया होता यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते, यदि श्री कृष्ण मेरे पितामहों के साथ नहीं होते। और पहला उदाहरण दे रहे थे कि इतने बड़े बड़े तिमंगल थे कौरवों की सेना में। पहला उदाहरण दे रहे हैं भीष्म पितामह का। कह रहे हैं कि भीष्म पितामह एक तिमंगल के समान थे। वह एक दिन में 10,000 महारथी मारते थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए संसार सुख का त्याग कर दिया था। उन्होंने शपथ ली थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं लूंगा। वह राजा शांतनु तथा गंगा जी के पुत्र थे। उनका नाम देवव्रत था और उन्हीं को आगे चलकर भीष्म पितामह कहा गया। बाद में इनके पिताजी शांतनु जी दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते थे जिसका कि नाम सत्यवती था, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब सत्यवती का पुत्र आपका उत्तराधिकारी होगा। तो शांतनु महाराज जी बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि पहले से देवव्रत इनके पुत्र थे। शांतनु महाराज बड़े खिन्न रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, आप इतने खिन्न क्यों रहते हैं? शांतनु महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन देवव्रत को पता चल गया कि मेरे पिताजी दूसरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन विवाह में यह अड़चन है कि सत्यवती का पुत्र राजा होना चाहिए और मैं इसमें बाधक हूं। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं ना तो विवाह करूंगा ना ही राज्य सुख लूंगा। अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने यह भीषण प्रतिज्ञा की, तभी उनका नाम भीष्म पितामह हुआ। राजा का पुत्र होते हुए भी इस तरह से देवव्रत ने इंद्रिय सुख का, राज्य सुख का त्याग कर दिया। इससे उनके पिता ने खुश होकर देवव्रत को वर दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मर नहीं सकोगे। उसे उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब तक भीष्म पितामह की स्वयं इच्छा ना हो मरने की, तब तक कोई भी किसी भी अस्त्र से उनका वध नहीं कर सकता था। और अंत में उनकी मरने की इच्छा हो गई थी, इसीलिए अर्जुन उनको मारने में समर्थ हुआ। उनकी मरने की इच्छा तब हुई जिस समय भगवान रथ का चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़े, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अर्जुन रोक रहे थे भगवान को, उस समय भीष्म पितामह के मन में इच्छा हो गई, ओहो, इससे अच्छा सुंदर समय कब होगा मरने का, जब भगवान स्वयं आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। यदि मैं भगवान के हाथ से मर जाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो वो कहने लगे, हे कमल नयन, आइए आइए, आपके हाथ से मर के मैं धन्य हो जाऊंगा। उस दिन भीष्म पितामह की इच्छा हो गई थी कि मैं मर जाऊं। इसके बाद ही वो धराशायी किए जा सके थे अर्जुन के द्वारा, नहीं तो अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो वो धराशायी नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि उनके पिता का वरदान था इच्छा मृत्यु का। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि और भी बड़े बड़े योद्धा थे। कर्ण का ही विचार कीजिए, कौरवों की सेना में यदि शुरू में इंद्र ने कवच कुंडल आदि नहीं मांगे होते कर्ण से, परशुराम जी ने श्राप नहीं दिया होता कर्ण को अस्त्र विद्या भूलने का, माता कुंती ने भी कर्ण से बाण नहीं मांगे होते, और कर्ण ने अग्निबाण को घटोत्कच पर नहीं चलाया होता, यदि पृथ्वी ने कर्ण के रथ के चक्के को नहीं ग्रसा होता, तो कर्ण अर्जुन को नाकों के चले चबा देता। और कहते हैं परीक्षित महाराज, इसके अलावा कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य जी थे, जिन्होंने सबको अस्त्र विद्या सिखाई थी। अश्वत्थामा, दुशासन, जयद्रथ, यह सब बहुत बड़े बड़े वीर थे। एक ही काफी था मेरे पितामहों पांडवों को मारने के लिए, और ये सब मिले थे, लेकिन फिर भी मेरे पितामह, मेरे दादा उस कौरवों की सेना के दुरत्ते सागर को बड़ी आसानी से पार कर गए, जैसे कोई बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे को कोई व्यक्ति पार करता है।
क्योंकि मेरे पितामहों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले रखी थी। तो इस तरह से अगले श्लोक में कहते हैं, अब अपने विषय में कह रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, मेरा जो ये जीवन है इस पृथ्वी पर वह श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव था। मेरा जो ये शरीर है ये कृष्ण का ही प्रसाद है। इन्होंने ही मुझे बचाया था मेरी माँ के गर्भ में जाकर। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मेरे जीवन के रक्षक, एकमात्र रक्षक भगवान श्री कृष्ण है। यदि कृष्ण ने मेरी रक्षा नहीं की होती तो आज मैं आपके सामने दिखाई नहीं पड़ता। जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई होती। कहते हैं कि द्रोणी अस्त्र विप्लुष्टम इदम मत अंगम। कहते हैं कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर नष्ट प्राय हो चुका था और संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, और मैं कौरवों और पांडवों के वंश का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था। और तब इसने मेरी माता के गर्भ में इसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, द्रोणी ने, अश्वत्थामा ने। और मातु चाय मैं ये शरण गतायाम, और मेरी माता उत्तरा ने तब भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी। और जुगोप कुक्षिम गत आत चक्र, तब इन भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में आकर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर इन्होंने मेरी रक्षा की थी। तो इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसी की याद कर रहे हैं कि कैसे परीक्षित महाराज याद कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने मुझे मेरी माता के गर्भ में जाकर बचाया था। उनकी माता के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया था। परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया था सुदर्शन के साथ। भगवान भक्तों को देते हैं दर्शन बड़ी तपस्या के बाद, बड़े उपवास जप आदि करते करते बहुत काल के बाद। लेकिन उन्होंने परीक्षित महाराज को दर्शन दिया बिना प्रार्थना के, बिना भजन के, क्योंकि भगवान उनके परीक्षित महाराज के पितामहों अर्थात अर्जुन आदि से बहुत प्रेम करते थे। वास्तव में परीक्षित महाराज ने खूब अच्छी तरह से भगवान को देखा था जब वो माता के गर्भ में थे। वो जीवन भर भगवान की छवि को भूल नहीं पाए। भगवान की यह छवि जीवन के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज के हृदय में ऐसी धस गई थी कि वे इस छवि को ईक्षण किया करते थे बारंबार। वो जहां कहीं भी किसी सुंदर व्यक्ति को देखते थे उन्हें याद आता था कि गर्भ में जिन्होंने मेरी रक्षा की वो कौन है, कहाँ रहते हैं इत्यादि। तो परीक्षित महाराज श्री कृष्ण का ही ईक्षण किया करते थे। परीक्षित महाराज जी का एक दूसरा प्रसिद्ध नाम है विष्णुरात अर्थात विष्णु द्वारा सुरक्षित। परीक्षित महाराज इस नाम को बहुत पसंद करते थे। प्रश्न उठता है कि जिस प्रभु ने परीक्षित महाराज की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से, क्या वो ब्राह्मण के श्राप से नहीं रक्षा कर सकते थे? निर्विवाद वो कर सकते थे, गुरु महाराज जी कहते हैं। लेकिन उस जीवन की अपेक्षा सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत सुन करके देह छोड़ देना ज्यादा अच्छा था। वास्तव में भगवान ने स्वयं भेजा था सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज जी के पास। भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित किया था हृदय में, तब वो परीक्षित महाराज के पास आए थे। यह भगवान की कृपा थी, इसी कृपा का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा परीक्षित महाराज नहीं कह रहे कि भगवान का स्वभाव बदल गया है, एक दिन इन्होंने हमारी रक्षा की थी गर्भ में जाकर, आज नहीं कर रहे हैं श्राप से। उनके मन में यह बात नहीं है। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भेंट होते ही यह बात कह दी थी कि भगवान हमारे पितामहों से बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि वह उनके पांडवों के सारथी बने, दूत बने, और मैंने उस परिवार में जन्म लिया है। इस कारण से भगवान मेरे से स्नेह करते हैं। मुझ में तो प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन मैं अर्जुन के वंश से हूं, तो अर्जुन के संबंध से ही भगवान मुझे अपना मान रहे हैं। और आज जब मैं मरणासन अवस्था में हूं, तो मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, तो उस समय भी उस सबसे योग्य व्यक्ति है अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी को, उनको अर्थात आपको भगवान ने भेजा है मुझे कृष्ण कथा सुनाने के लिए। यह भगवान की दया है। तो जन्म के समय की, गर्भ के समय की परीक्षित महाराज याद कर रहे हैं आज मृत्यु के समय।
तो अगले श्लोक में परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि वीर्याणी तस्से अखिल देह भाजाम, कहते हैं कि वीर्याणी तस्से, कि मैं उन भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूं। हे वदस्व विद्वन, हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी जी, कृपा करके मुझे उन भगवान के दिव्य गुणों का मैं सारी लीलाएं सुनना चाहता हूं आपसे। जो ऐसे भगवान जो अखिल देह भाजाम, जो सभी देहधारी जीवों के अंतःबाही, सभी देह, ऐसे भगवान जो सभी देहधारी जीवों के अंदर भी है और बाहर भी है। और भगवान जो पुरुष रूप में, प्रभु जो भीतर परम पुरुष रूप में, हमारे अंतर्यामी रूप में हमारे भीतर रहते हैं और काल रूप में रहते हैं बाहर। और ऐसा कहा जाता है कि माया मनुष्य से, कि भगवान जो अपनी शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, वैसे वह भगवान ऐसे लोग जो अंतर्दृष्टि रखते हैं, अर्थात जो संसार के भोगों से अपने मन को हटाकर भगवान में लगाते हैं, अर्थात अंतर्दृष्टि रखते हैं, उनको तो भगवान अमृतम प्रेक्षते, उनको भगवान अमृत देते हैं, अर्थात उनको मुक्ति देते हैं, वैकुंठ देते हैं। और जो बाह्य दृष्टि रखते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की कथाओं को पसंद नहीं करते, उनको भगवान मृत्युम प्रेक्षते, उनको भगवान मृत्यु देते हैं, अर्थात उनको बारंबार मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक ही समय में भगवान काल रूप में मृत्यु भी देते हैं और पुरुष रूप में अमृत भी देते हैं। कंस को भगवान ने मारा, कंस का वध किया, उस कंस को मृत्यु दी, लेकिन तत्काल ही उसे अमृत दे दिया, मुक्ति दे दी। कंस बिल्कुल भी भगवान का भक्त नहीं था, फिर भी उसे मारने के बाद भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि कंस सदा भगवान का चिंतन करता रहता था। भले ही वह चिंतन प्रतिकूल भाव से करता था, अनुकूल भाव से नहीं करता था, लेकिन वह भगवान का चिंतन करता था। भगवान के चिंतन की यही महिमा है। भगवान कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा है और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या अभक्त हो। यह विचार कर कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। तो इन तीनों श्लोकों के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण के चरण कमलों रूपी नाव को मेरे बाबा, मेरे पितामह अर्जुन तथा युधिष्ठिर आदि ने उनकी शरण लेकर उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थूल रूपी सागर को उन्होंने पार कर लिया, जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों को तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ कौरव सेना के सागर को इतनी आसानी से पार कर लिया मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो। फिर कहते हैं, चूंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे भी बचाया था, जो कौरवों तथा पांडवों का जो मैं अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था, जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर भी है, भीतर भी है, भीतर परम पुरुष रूप में है और बाहर शाश्वत काल के रूप में है। ऐसे भगवान के विराट रूपों में जो अपनी शक्ति से प्रकट होकर हुए हैं, हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। कृपा करके ऐसे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। तो ऐसे भगवान के वर्णन वो सुनना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल था, क्यों ले भगवान के हम चरण कमलों की शरण। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित अवस्था में आ जाता है, सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है, सबसे सुरक्षित सुरक्षा में चला जाता है। परीक्षित महाराज याद कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि मेरे पितामहों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो वे मेरे पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में आ गए
और वे कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सके। अगर श्री कृष्ण उनके साथ नहीं होते तो वो नहीं जीत सकते थे। इसी तरह से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं, महाराज कहते हैं कि स्वयं मेरी उन्होंने रक्षा की जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था और महाराजा परीक्षित की माता उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी। तो जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि हम क्यों ले भगवान के चरण कमलों की शरण, इसके उत्तर में यही बताया गुरु महाराज ने कि भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति सबसे सुरक्षित सुरक्षा में आ जाता है। तो यह विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें नंबर श्लोक में भगवान ने वचन देते हैं सर्व धर्म धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से उबार लूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान ने यही वचन दिया है कि तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से उबार लूंगा। तो ये इस वजह से हमें भगवान के चरण कमलों की शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज का ये टाइटल पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में परीक्षित महाराज जी और प्रश्न करेंगे सुखदेव गोस्वामी जी से, जिसको कि हम अगली सीटिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।